हेलो स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। इस साल के सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आए हैं ऐसे में शायद आपको थोड़ा चौंका रहा होगा, लेकिन कई स्टूडेंट ने कहा है कि दीज टॉपिक्स आर वेरी फिलोसफिकल, particularly section A. I have also gone through and but I do not find that things are very philosophical. जो भी टॉपिक्स दिए हैं वो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसको बिल्डअप करने के लिए ऐसे में ऐसा होता ही है कि दैट वट एवर टॉपिक इज़ गिवन, कुछ में आप कंफर्टेबल हो सकते हैं, कुछ में नहीं। मे बी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वैसा रहा है या और। तो मैं जल्दी से एक एक उसमें जो टॉपिक हैं उसमें एक टॉपिक से मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इसको बिल्डअप करना कितना आसान है। इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, है ना। और मैं अभी बैठ के पार्क में बना रहा हूँ, तो आप थोड़ा वो सरप्राइज़ मत हो जाना कि मैं बैठे बैठे इसको बता दूँगा। ये इतना आसान ही है, बिल्कुल आसान है। देखो, ऐसे लिखते समय हमारे पास कोई प्रिस्क्राइब्ड आंसर नहीं होता, और आज से उस खास समय में यानी 1.5 घंटे में ही आप वट एवर थिंग्स यू कलेक्ट, यू राइट एंड परफॉर्म, ट्राई टू परफॉर्म योर बेस्ट, और वही सही भी होता है। अभी मैं गूगल करके और 50 फैक्ट जमा करके एक बहुत अच्छा सा आंसर बना दूँ तो वो तो अच्छा लगेगा ही थोड़ा, लेकिन उस पर मत जाओ। वो उस समय क्या परफॉर्मेंस निकल के आता है, सभी स्टूडेंट के साथ कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट होता है। तो आप कभी मॉडल आंसर आएंगे बहुत सारे यार ऐसे, तो आप उससे लगेगा कि अरे मैंने ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा। तो आप पहले तो वो सब दिमाग से हटा देना, आपने क्या अप्रोच किया है और कैसे होना चाहिए था, उसमें थोड़ा सा अगर डिस्क्रिपेंसी है तो वो दिक्कत दे सकता है। अदरवाइज़ कंटेंट मोर और लेस अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि आप एक ऐसे आया है ना कि लाइफ इज़ ए लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कई स्टूडेंट ने बोला कि इसमें क्या लिखा जाएगा, ये तो ऐसा मतलब है। पतली बात तो ये होता है कि भाई इसका मतलब जो हम समझ रहे हैं वही है क्या, वही ना कि एक तो ह्यूमन बीइंग जो हम होते ही हैं बाई बर्थ, लेकिन अब उसका हम कितना ह्यूमन होते हैं, कितना मानव बनते हैं जीवन में, तो ये इसी की जर्नी है, इसी के बीच की जर्नी है। इसको अगर बिल्डअप करना हो तो हम कैसे करेंगे, सवाल ये है। अगर आपने इसका मीनिंग समझा होगा ना, तो ऑटोमेटिकली जैसे तरीका ही होता है कि आप उसको उसको बार बार पढ़ें। तो कि लाइफ इज़ ए लॉन्ग जर्नी, यानी कि हमको इसके डेवलपमेंट आस्पेक्ट पे ज़्यादा लिख के बताना है, और बताना एक्सप्लेन करिए कैसे इसको एक लॉन्ग जर्नी माने बिटवीन लाइफ एट बर्थ एट, और जब हमारा डेथ होता है, जर्नी के बीच में अगर हम देखिए कैसे इसको लाइफ एक लॉन्ग जर्नी बोले। तो अगर आप इफ़ यू एनालाइज फ्रॉम डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव और उसमें जो चेंजेस आते हैं उसको आप बताएंगे कि तो समझ में आएगा। और उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा वो तो आप किसी भी एनेक्डोट से शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि एक लॉकडाउन में क्या हुआ। लॉकडाउन में लोग हज़ारों मज़दूर हज़ारों हज़ार किलोमीटर दूरी पैदल तय करके जा रहे थे। सभी लोग कोरोना में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो उनकी मदद के लिए आगे आ रहे थे। बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं, पुलिस पर्सनल हैं, या जितने भी एसेंशियल सर्विस से जुड़े सभी लोगों ने मदद ही किया, कुछ स्वेच्छा से भी कर रहे थे। आपके पास चॉइस था कि आप घरों में बंद रह सकते हैं, जैसा पीएम ने भी अपील किया, और उसी के बाद थोड़ा सा हेल्प करने के लिए भी आ सकते हैं। तो ये जो हमने किया उसका कोई कंपल्सन नहीं था, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं, ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो क्या है। तो एक एग्ज़ाम्पल आप लिख के देखिए, शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से। कुछ भी आप ले सकते हो। जैसे सितंबर आई थिंक 2002 था जब एक राजधानी एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था रफ़ीगंज गया के पास, बिहार। तो रात्रि के 2 बजे लगभग पूरी कई बोगी पानी के अंदर समा गई थी नदी में। एंड दैट टाइम थिंग्स वाज वेरी हॉरेबल। नो रेस्क्यू टीम रात में कहाँ से आएगी, पुलिस पर्सनल भी नहीं। तो आसपास के लोग ही, गांव वाले दौड़ के उस पानी में कूद कर, ठंडी पानी में, और बोगी के अंदर से लोगों को निकाला। इस घटना को आप मैकेनिकल और जो भी फॉल्ट कर सकते हो, या लेकिन उसमें जो लोगों का रिएक्शंस था उसको आप कैसे देखते हो, इसको आप इसको अगर देखें, ये दो इंसिडेंट से मैंने आपको शुरुआत करके बताया कि देखिए कि
ह्यूमन होना क्या है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है देन जो हमें एनिमल से अलग करती है। और जैसे बाई बर्थ अगर देखें एट द टाइम ऑफ बर्थ तो हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं। वी आर बाईपेडल, वी यूज़ लैंग्वेज, वी आर होमो सेपियन, बाई ऑल डिफाइनिंग क्राइटेरिया वी आर ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन रेस है, ह्यूमन स्पीसीज़ का एक वो है। लेकिन अगर दूसरे एनिमल्स के स्पीसीज से तुलना करें तो हमें ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। तो हमें मिला ही है कि मैं हम लोग ह्यूमन है, मुझे नेचर ने दिया। लेकिन अगर उसके बाद की जो जर्नी होती है जन्म के बाद, तो आप देखेंगे डेवलपमेंट होता है हमारा। हम फिजिकली भी डेवलप करते हैं, सोशली भी डेवलप करते हैं, कॉग्निटिवली भी डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट होता है हमारा। तो बाई बर्थ जो है, और एनिमल से अगर तुलना कर ले तो एनिमल में सभी जन्म से लेकर अंत तक उनमें एक खास बात होती है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर कम या ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें बदलाव भी आता है, लेकिन उनमें बदलाव नहीं आता। वो क्या? वो ये कि एनिमल थ्रू आउट द लाइफ गेट गाइडेड बाय देयर इंस्टिंक्ट्स। उनको लाइफ में जो उनका मोटिव है, उनका जो ड्राइव है करने का, वो इंस्टिंक्चुअल है। जो कुछ भी वो करते, चाहे नो मैटर हाउ सोफिस्टिकेटेड इट लुक्स द एक्ट, जैसे व्हेन बर्ड्स मेक नेस्ट, और जो हनी भी डांस करती है, ये सब सारा लगता है बड़ा वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सोफिस्टिकेटेड है। लेकिन वो नेचुरली प्रोग्राम्ड है और उसमें बहुत सारे कुछ फिक्स है पहले से। एक तो ये, दूसरा मोटिव कि हम जो काम करते हैं ना उसके पीछे हमारा क्या है। ह्यूमन बीइंग में एक तो ये है कि वी आर मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ, तो हमें सोचने समझने की ताकत है। लेकिन हमें मोटिवेट क्या करता है, ये देखिए, वही हार्मोन्स, वही इंस्टिंक्ट है जो हमारे अंदर जैसे बहुत सारे इथोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा वही इंस्टिंक्चुअल टेंडेंसी है। भूख, प्यास, सोना, हंसना, गाना, रोना, वो सब चीज़ें जो एनिमल की चीज़ें हैं वो हमारे अंदर है। लेकिन हम हार्मोन्स से गाइड होते हैं हमारे चीज़ों में। जैसे गुस्सा आता है तो वो एनिमल में भी है, वो सब चीज़ें। तो ये तो ह्यूमन बीइंग में थोड़े अलग किस्म के हो, लेकिन है वही जो और भी स्पीसीज़ में है। तो डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस देखें या इवोल्यूशनरी थ्योरी देख लें, तो दूसरे स्पीसीज़ की तुलना में हम तो विकसित हुए हैं डेफिनेटली, और इसलिए ह्यूमन भी कहते हैं हमें। और ह्यूमन बीइंग के अंदर इसको कहते हैं फिलोजेनेटिक डिफरेंसेस, जो लेकिन एक विद इन स्पीसीज़ भी डिफरेंसेस होते हैं, उसको ऑन्टोजेनेटिक डिफरेंसेस कहते हैं। और वो पता है कि एक ह्यूमन में भी देखेंगे कि डेवलपमेंटल जो डिफरेंसेस हैं, है ना, तो वो डिफरेंस क्या है डेवलपमेंट का है। तो डेवलपमेंट कैसा होता है ह्यूमन बीइंग का, कहते हैं लाइफ इज़ ए लॉन्ग जर्नी बिटवीन बीइंग ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। तो वो जो चीज़ें हैं वो, अब इसको समझें कि जन्म के समय हमारा बायोलॉजिकल टेंडेंसी होता है और हमारे अंदर एग्रेसिव टेंडेंसीज होते हैं, वो जो सब कुछ भी होता है जो नेचर का दिया होता है। लेकिन अब हम आगे का जो डेवलपमेंट होता है हमारा, वो देखेंगे कि इंस्टिंक्ट से धीरे धीरे हम निकल के, और सोसाइटी के कारण और कंडीशनिंग के कारण, कल्चर के कारण हम वैल्यूज़ की तरफ ओरिएंट होते हैं। जो चीज़ें शुरुआत में बायोलॉजिकल चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, वो बाद में वैल्यूज़ की तरफ हम चले जाते हैं, है ना। और वो हायर ऑर्डर नीड भी हमारा फंक्शनल होता है चल के वही। तो एक तो लाइन ये दिखाना है कि हमें जो हमारा जो है डेवलपमेंट होता है, और वो डेवलपमेंट ये है कि हम इंस्टिंक्ट के स्लेव नहीं रह जाते। जैसे सिगमंड फ्राइड एक थे साइकोलॉजिस्ट वियना, उन्होंने कहा कि वी आर ह्यूमन मोटिव आर लार्जली गवर्न बाई इंस्टिंक्ट्स। तो सेक्सुअल एंड एग्रेसिव इंस्टिंक्ट होते हैं और इसी से लाइफ में मोटिव होता है। और लेकिन बहुत सारे फिलोसफर्स थे, उन्होंने उस पर डिफ़र किया कि नहीं, ह्यूमन बीइंग के अंदर पॉजिटिव मोटिवेशन भी होता है, सोशल मोटिवेशन भी होता है। तो केवल बायोलॉजिकल इंस्टिंक्चुअल मोटिवेशन हो ऐसा नहीं है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो देखा कि हमें वैल्यूज़ भी मोटिवेट करते हैं लोग। आप देखिए वैल्यूज़ का क्या है, जैसे आपने मोटे तौर पे अगर देखा कि ये जो वैल्यूज़ क्या है, हमारे जो आइडियल्स हैं, जो कल्चर के आइडियल्स, वो भी वैल्यूज़ ही कहे जाते हैं। वैल्यूज़ आर कल्चरल आइडियल्स ऐसे कहते हैं। पर्सनल वैल्यूज़ भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सोसाइटल वैल्यूज़ की बात करो जो हमारे अंदर आता है, तो कल्चराइजेशन के थ्रू, सोशलाइजेशन के थ्रू हमारे अंदर आता है, और वो भी मोटिवेट करता है। तो जैसे हमें किसी को लड़ाई करना, गुस्सा करना, ये सब इंस्टिंक्ट है, तो उसको कंट्रोल में रखना
वो एक वैल्यू सिखाता है। तो हम वैल्यू के लैडर पे जज करते हैं अपने को, तो देखते हैं कि हम कितना डेवलप हुए। डेवलपमेंट इससे नहीं नापा जाता कि आप कितने एग्रेसिव हैं, डेवलपमेंट इससे ज़्यादा नापा जाता है कि आपने उस वैल्यू लैडर पे, इवैल्यूएशंस वर्ड जो इसीलिए बनाया कि वैल्यू लैडर पे कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, और ये होता है कि आपका डेवलपमेंट कैसा होता है। तो मैंने एक बताया कि इंस्टिंक्ट से वैल्यूज़ की ओर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और अगर दूसरा देखें तो ह्यूमन बीइंग जो है शुरुआत में अपनी डिफिशियंसी की तरफ होता है, और वो वही जैसा बिहेवियर करता है जैसे एनिमल के टेंडेंसीज होती है, भूख प्यास लगना, सेफ्टी सिक्योरिटी, जो अब्राहम मैस्लोज़ का कॉन्सेप्ट था। लेकिन बाद में हम इन सब चीज़ों से जब थोड़ा उभर जाते हैं तो हमारा ग्रोथ होता है, और ग्रोथ नीड भी होता है। हम लोगों के दुख सुख उसके चीज़ों को भी समझने लगते हैं, और हमें वो भी मोटिवेट करता है। अब आप देखेंगे कि एक दो एग्जांपल देकर मैं बताता हूँ कि अगर अपार्थेड के ख़िलाफ़ जो है नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी ज़बानी जेल में गुजार दी। हमने पिछले वीडियो में भी कई बार डिस्कस किया था। तो इसको आप कैसे, गांधी जी को भी देख लो कि बहुत साले जेल में गुजारा आपने। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो उसको आप कैसे देखते हैं, उसको आप इस तरह से तो नहीं देख सकते ना कि वो किसी सुख के लिए कर रहे थे, और वो अगर कोई सुख था तो किस तरीके का था, वो हायर ऑर्डर है और उस पर्सनल केवल नहीं है, वो ह्यूमन नीड है कि हम रिस्पेक्ट हमें चाहिए। और हमें ही नहीं चाहिए, हमारे ये जो ये धरती पर लोग हैं सबको एक अधिकार है फ्रीडम का, जस्टिस का, वो चाहिए। रंग भेद है, ये जो स्किन कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, वो नहीं चाहिए मुझे। तो उसके लिए लड़ना और उसके लिए आवाज़ उठाना, ये कौन सा नीड है, देखिए आप इस चीज़ को। और अगर आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं तो आप ह्यूमन हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर इंस्टिंक्ट से जाएँ तो सेफ्टी की और सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, अपने थ्रेट से बचना चाहते हैं। तो अगर हम इस नज़रिए से देखें तो भी हमारा लाइफ क्या है, एक जर्नी है कि हम, या चॉइसेस है कि आप एनिमल के जैसे बने रहें, या हम धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रोथ की तरफ बढ़ें और देखें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, मानव होने का एहसास हो कि हमें क्या, एनिमल के क्राइटेरिया से तो डिफ़ाइन किया नहीं जाएगा। तो हमें इससे भी नहीं जाना जाएगा कि कितने लोग हमने मारा है, तो इससे भी जाना जाएगा हमने कितने लोगों को बचाया है। तो जो कहा गया था कि भाई जो ये काइंडनेस है, या जो करुणा है, दया है, स्वामी विवेकानंद ने एक बार लिखा है अपने कर्मयोग में कि ये जो है दीज आर, कोई अलंकृत शब्द नहीं है, ये कोई अच्छे अच्छे शब्द नहीं है, ये शक्ति की महान अभिव्यक्ति है। मतलब ये ह्यूमन के पावर को दिखाता है। गुस्सा करना तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन करुणा ये नहीं कि मतलब कमज़ोरी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो आप शक्तिशाली हो तब भी आपके अंदर दया है और आप वैल्यू ड्रिवेन हो, मान लीजिए, तो वो शक्ति की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशंस है, मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर है, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है। वो कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। कमज़ोर क्या दया करेगा? तो ये करुणा है, दया है, ये सब सारी चीज़ें जो हायर ऑर्डर चीज़ें हैं और जो ह्यूमन के चरित्र को, उसके नेचर को दिखाता है। तो अगर आप उस नज़रिए से देखें तो ये लिखा जाएगा इसमें कि हमारा डेवलपमेंट, हमें क्या प्रेरित करता है लाइफ में, हमें क्या मोटिवेट करता है। और लोग डोनेट करते हैं यथासंभव, ये नहीं कि बड़े बड़े जो उद्योगपति जो डोनेट करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। और हमारा जो वैल्यूज़ ऐसा होता है कि हम केवल ह्यूमन के प्रति ही नहीं, दूसरे एनिमल के प्रति भी होते हैं सेंसिटिव। हम उसके वही जैनिज़्म की बात ही केवल नहीं कर रहा हूँ कि उनमें पर्टिकुलरली एक नॉर्म्स बन जाता है, ऐसे भी हम दया करते हैं कि एक गली के कुत्ते को भी नहीं मारना चाहेंगे। बल्कि एक ऋषि थे, उनको वो तालाब किनारे बैठे थे और उन्हें पैर डाल रखा था पानी के अंदर, और एक बिच्छू आया उधर से, उनको काटा, और फिर उनका पैर सूज गया, फिर भी वो पानी में फिर डाल दिया, फिर एक मछली आई और बिच्छू को काट लिया। तो वो बताते हैं कि एक आदमी बोला, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बोला कि देखो, इसका चरित्र है ये करना, कि जो कर रहा है मेरा जैसा चरित्र है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि स्नेक हार्मफुल है, फिर भी हम देखते हैं कि उसको हम हैबिटेट दे देते हैं कि नहीं बचो। तो हम उसके अधिकारों की भी रक्षा, उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं। इसको आप कमज़ोरी कहते हैं, क्या कहते हैं? ये ह्यूमन होने का पहचान है कि हमारे नेचर का इतना विस्तार है कि हम एनिमल के भी राइट का, उनके भी चीज़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, लिविंग बीइंग का। और इसको छोड़े और आगे चलते हैं, हम पेड़ पौधे, फ्लोरा फौना जितने भी हैं, सबको बचाना की कोशिश करते हैं। जंगल, पानी, हवा, सबके बारे में हम जिम्मेदारी महसूस करते हैं। ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन है। और अगर आप नीचे की तरफ और एक लाइन देखें कि हम फिलोसफिकली डेवलप करते हैं। डेवलपमेंट क्या क्या मतलब है कि हम फिजिकल डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन लार्जली हम एक फिजिकल बीइंग से
एक स्थूल शरीर से एक जो है हम फिलोसफिकल बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एक बहुत फेमस फिलोसफर और साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था कार्ल जंग। उन्होंने बोला कि भाई लाइफ जो है ना सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस है। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई के गुण पहले से ही हो और अच्छे इन्वायरमेंट उस तरह का ग्रोथ होता है वो, तो हम उस दिशा में बढ़ते हैं जहाँ पे लाइफ ये जो रियलाइज़ होता है। और इनके अंदर दो वर्च्यू डेवलप करते हैं, वो है ट्रांसीडेंस, यानी कि एक ट्रांसीडेंस उस चीज़ को कहते हैं देन व्हेन यू आर वी आर कैपेबल टू क्रॉस द बैरियर सेट बाई ऑल इंस्टिंक्ट। जो हमारे अंदर नैरोनेस है, जो जो जिसे कहते हैं ये हमारा है वो पराया है, ये सब जो बैरियर उसको ट्रांसेंड कर जाते हैं उस लिमिट को, और पूरा यूनिवर्स पूरी इन्वायरमेंट इन लिविंग बीइंग सभी लगता है कि अपना ही है। जब उस लेवल पे हम पहुंचते हैं तो एक ह्यूमन होने का एहसास होता है ना। तो ये है। और दूसरा इंडिविजुएशंस बोला कि हम धीरे धीरे यूनिक होते चले जाते हैं, हर एक व्यक्ति यूनिक हो जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस सेल्फ रियलाइजेशंस के हैं। तो ये फिलोसफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की भी बात हुई है। देखिए ये बात इसके नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से समझना है कि लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी। अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो क्या होता है कि लाइफ में हमारे पास एक चॉइस होता है, या तो हम एनिमल की तरह बने रहें और वो सब वही करें जैसे भूख प्यास सेक्सुअल एक्टिविटी और नॉर्मल जो प्लेजर रिलेटेड एक्टिविटी में लगे रहें, या फिर हम अपने को डेवलप करते रहें। और डेवलपमेंट तो वैल्यूज़ के डायरेक्शन, इंस्टिंक्ट का तो अपना प्रोग्रामिंग उसके लिमिट्स हैं। तो यही ट्रांसेंडेंस ने बताया कि आप उसको छोड़कर आप विस्तार कर सकते हैं और आप एक बायोलॉजिकल बीइंग से हटते हुए एक स्पिरिचुअल बीइंग में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो ह्यूमन बीइंग का ही विस्तार है, ह्यूमन होने का वो पहचान है। तो ये धीरे 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 ट्रांसफॉर्म होते हैं। तब आप कह सकते हैं कि भाई तो इसमें क्रिमिनल्स कैसे होते हैं धरती पे, हमारे ही सोसाइटी में क्रिमिनल्स भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, क्राइम भी होता है, सोशल एविल भी होता है। तो ये क्या है, यही कहा जाए कि दो है इसमें पहलू। एक तो आपके पास चॉइसेस होते हैं जो अपने वीकनेसेस के कारण आप नहीं कर पाते। दूसरा इन्वायरमेंट की, जिस तरह का इन्वायरमेंट हम क्रिएट करेंगे अपने बच्चों के लिए उनका भी इन्फ्लुएंस होगा उस पर। अगर हम सोसाइटी में ऐसे करेंगे जहाँ पे ऑनेस्टी को प्रमोट करते हैं, एथिक्स को प्रमोट करते हैं, अच्छाई को प्रमोट करते हैं, तो वो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, रीइंफोर्स करेंगे बिहेवियर को, और बच्चे और इंडिविजुअल में ज़्यादा टेंडेंसी ऐसे दिखेगी। लेकिन अगर हम इनको सप्रेस करेंगे और करप्शंस को प्रमोट कर रहे हैं, या जो 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 है ना प्रॉफिट लॉस वाली चीज़ें केवल देख रहे हैं, प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है, उस हालत में वो चीज़ें प्रमोट होंगी। तो जिस तरीके का हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं उसका भी इम्पैक्ट होता है। और दूसरा जो कुछ लोग में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जो कहते हैं ना कि लोग में ऑन्टोजेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं, यानी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लोग के हाइट अलग होते हैं, लोग के आईक्यू अलग होते हैं, उसी तरह से स्वभाव भी अलग अलग होता है। लेकिन मोर और लेस सभी में ये टेंडेंसी होती है, एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी। तो कुछ में अगर एनिमल ये जैसे बोलते हैं बहुत ही पैथोजेनिक है या बहुत ज़्यादा क्रिमिनल टेंडेंसी है, वो तो एक है ही है अपनी जगह पे, कहते हैं ना कि एक कंटिन्यूम है नीचे से लेकर ऊपर तक। तो कुछ लोग में होता है इसमें, तो ये आप कह सकते हैं कि उनके पास एनिमल इंस्टिंक्ट ज़्यादा है। लेकिन अगर मोटे तौर पे अगर इस ऐसे के टॉपिक को हम देखते हैं ना, तो लगता है कि इसमें डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पे लिखने की ज़रूरत है, और लास्ट में ये बताने की ज़रूरत है कि हमारे पास चॉइस है कि हम या तो एनिमल के जैसा लाइफ रखें जो जो हमारे इंस्टिंक्ट ड्रिवन मोटिव है, जैसे कि है, जैसे हम लोग अभी जो लाइफ जीते हैं उसमें जो वो सेफ्टी सिक्योरिटी जॉब मिल जाए, वो खाना मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए, अच्छी लाइफ मिल जाए, इसी से ये तो डिफिशियंसी नीड है। ग्रोथ नीड जो है जो इंटरकनेक्टेडनेस से आता है। ग्रोथ नीड है जो जहाँ पे आप रिस्पेक्ट और रिगार्ड की बात करते हो, फ्रीडम की बात करते हो, जस्टिस की बात करते हो, ये ह्यूमन नीड है। और इनको रिस्पेक्ट करना और उनको प्रमोट करना ह्यूमन होना का ये है। और हमने अभी लास्टली बताया कि हम केवल ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं, एनिमल के लिए भी, फ्लोरा फौना के लिए भी, सबके लिए वैसा एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। तो इसी फ्रेमवर्क में ये आंसर जाएगा। अलग अलग बैकग्राउंड के आप होंगे, अलग अलग कंटेंट डाल सकते हैं इसमें, इसमें कोई शक नहीं है कि एक ही जैसे कोई मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड का हूँ तो मैं साइकोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा बोल सकता हूँ, कोई सोशियोलॉजी से, कोई हिस्ट्री से, कोई फिजिक्स से, केमिस्ट्री, कहीं से भी है। लेकिन एक कॉमन एग्जाम्पल से ही आप लिख सकते हैं इसको। फिलोसफर और एरिस्टोटल ने क्या कहा, मैं यहाँ पे कबीर का एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि उन्होंने कहा कि लाइफ में अगर प्रेम है तो बहुत बड़ा हम सचमुच में हम मानव होने का एहसास तो उसी से होता है। तो हम चाहे कोई तुलसीदास लिख रहा है, कोई कबीर लिख रहा है, कोई रहीम लिख रहा है, कोई राष्ट्रपति जो राष्ट्र कवि दिनकर का ही दे रहा है ना, कि जो भाव है, जो भरा हुआ है भावों से, इसके वो कोट करके लिख रहा है।
तो इंसान और में कुछ अंतर तो होना चाहिए, उसमें ह्यूमन टेंडेंसीज तो होनी चाहिए। तो वो अगर लिख रहा है तो किसी भी एग्जाम्पल को लिखो, मैं इन सब चीज़ों को बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, उसमें बात तो आप यही कहेंगे ना कि एक जर्नी ही तो है लाइफ, जिसमें या तो हम वैसे बने रहे जैसे नेचर ने बनाया है, या अपने को चेंज करते रहें, डेवलप करते रहें, इवॉल्व करते रहें, ट्रांसफॉर्म करते रहें। इसी लाइन पर अगर आप लिखेंगे ना, तो डेफिनेटली बहुत मुझे लगता है आप अपने उस ऐसे के टॉपिक के साथ जस्टिस कर पाएंगे। मैंने पार्क में बैठे बैठे बता दिया आपको, और आप अपने तरीके से इसको फ्रेम कर लेना, और मैं कोशिश करूँगा जब मैं बोर्ड में खड़ा हूँगा तो इसका और फ्रेमवर्क बता दूँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।